अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिराम साहित्यिकी के इस YouTube मंच से मैं उमेश महादोशी आपको सादर प्रणाम करता हूं। आज रविवार है और मैं प्रस्तुत हूं लेकर अनूठी लघु कथाएं। ये लघु कथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 से अक्टूबर-दिसंबर 2020 तक के अंकों से ली गई हैं। अनूठी लघु कथा में हमारा प्रयास है कि लघु कथा की सघनता सामान्य पाठक को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो या फिर उसके कथ्य में जीवन मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। इन लघु कथाओं के चयन में संपादक के साथ सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद का परीक्षण भी किया गया है। मित्रों, चूंकि आप भी हमारी इस यात्रा के सहयात्री हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज अवश्य कर लें, ताकि हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। इस श्रृंखला में प्रत्येक गुरुवार और रविवार को 2 लघु कथाओं का पाठ किया जाता है, जिसमें से पहली लघु कथा का पाठ मेरे यानी उमेश महादोशी द्वारा और दूसरी लघु कथा का पाठ क्रमशः अभिराम साहित्यिकी की संयुक्त संपादक डॉक्टर संध्या तिवारी और सह संपादक सुश्री ज्योत्सना कपिल के द्वारा किया जाता है। तो इस श्रृंखला की आज की पहली लघु कथा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये लघु कथा है वरिष्ठ साहित्यकार अशोक भाटिया की, जिसका शीर्षक है अंतिम कथा। भाटिया जी की यह लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के अक्टूबर-दिसंबर 2020 अंक में शामिल है। रोज की तरह दोनों बच्चे कह रहे थे, दादाजी इतनी देर हो गई है, अब जल्दी कहानी सुनाओ। दादा कहानी कहने लगे। एक राजा था, शिवी। वह बड़ा भला करने वाला था। एक दिन की बात है, वह आंगन में बैठा आराम कर रहा था। अचानक एक कबूतर तड़पता हुआ उसकी गोद में आ गिरा। पीछे पीछे एक बाज भी आ गया। उसने कहा कि यह कबूतर मेरा शिकार है, इस पर मेरा हक है। राजा ने कहा कि यह मेरी शरण में आया है, इसे नहीं दे सकता। तब बाज ने कहा कि इस जितना मांस मुझे दे दो। राजा अपना मांस काटकर तौलने लगे। बहुत काटने पर भी जब मांस बराबर नहीं हुआ तो राजा खुद ही तराजू पर बैठने लगे। तभी भगवान प्रकट हुए और बोले। बच्चों का मजा किरकिरा होने लगा था। एक बोला, लेकिन दादाजी आपके पास तो इतना मांस लगा है, क्या आपने कभी किसी कबूतर की जान नहीं बचाई? दादा ने दूसरे पोते की ओर देखा। दूसरे ने कहा, दादाजी हमें तो भरपेट रोटी ही नहीं मिलती, हमारी बाहों पर मांस नहीं है, हम बड़े होकर किसी कबूतर की जान कैसे बचाएंगे? दादा अब आकाश की ओर देखने लगे। दोनों बच्चे जो उठकर गए तो आज तक उनसे कहानी सुनने नहीं आए। तो ये थी अशोक भाटिया जी की अनूठी लघु कथा अंतिम कथा। आज की दूसरी लघु कथा प्रस्तुत कर रही हैं अभिराम साहित्यिकी की सह संपादक सुश्री ज्योत्सना कपिल। ज्योत्सना कपिल जी से अब आप सुनेंगे नई पीढ़ी की एक प्रतिभावान
लघु कथाकार की अनूठी लघु कथा ज्योत्सना कपिल। धन्यवाद महादोशी जी। आप सभी साथियों को ज्योत्सना कपिल का नमस्कार। साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ युवा लघु कथाकार रवि प्रभाकर जी की अनूठी लघु कथा कटघरे। रवि जी की यह लघु कथा अविराम साहित्यिकी के जुलाई-सितंबर 2020 के अंक में शामिल है। लंका के उत्तरी द्वार के निकट समुद्र के किनारे, जहां थोड़ी देर पहले रावण वध के हर्षोल्लास व लंका विजयोत्सव के गगन स्पर्शी जयघोष का गर्जन सुबेल पर्वत की ऊंची चोटियों को छू रहा था, वहां अब निस्तब्धता फैली हुई थी। उन्मुक्त झूमती उत्ताल तरंगे एकदम शांत हो गई थीं। सागर मानो शोकाकुल हो उठा था। श्री राम व्योमच्युत नक्षत्र की भांति निरानंद एक चट्टान पर विराजमान थे और उनका धनुष बाण पास ही जमीन पर पड़ा था। हनुमान, सुग्रीव, विभीषण सहित लंका विजय में उनके समस्त सहयोगी श्वास खींचे निस्पंद खड़े थे। उनके बिल्कुल सामने जनक सुता हाथ जोड़े खड़ी थी, जिनके नेत्रों से उसके अंदर का ज्वालामुखी आंसुओं की अविरल धारा के रूप में प्रवाहित हो रहा था। भ्राता, आपकी आज्ञानुसार चिता तैयार कर दी है, बाष्प गदगद रूंधे कंठ से लक्ष्मण ने धीमे स्वर में कहा। श्री राम ने धीरे से गर्दन उठाकर एक दृष्टि चुनी हुई लकड़ियों के ढेर की ओर डाली। अग्निदेव का आह्वान किया गया। अनल देव अविलंब प्रकट हो गए और करबद्ध होकर श्री राम से उन्हें बुलाने का प्रयोजन पूछा। हे विभावसु, परवश होकर जानकी ने किसी दूसरे ग्रह में वास किया है। पुनः ग्रहण करने से पहले उसके चरित्र की पवित्रता की परीक्षा के लिए आपको असमय कष्ट दिया है। श्री राम ने दृढ़ स्वर में अग्निदेव से कहा। यह सुनकर अग्निदेव हतप्रभ रह गए, परंतु श्री राम के मुखमंडल की दमकती आभा और तेज देखकर भयभीत स्वर में बोले, राघव, ये क्या कह रहे हैं आप? अग्नि परीक्षा? ज्योतिर्मय पुण्य श्लोका जनक तनया की अग्नि परीक्षा? अग्निदेव ने करुण दृष्टि से सीता की ओर देखा और दीर्घ श्वास भरते हुए बोले, अभी और कितनी परीक्षाएं शेष हैं भूमिजा की? जन्म से ही जिसने माता का मुख तक नहीं देखा, आपको कदाचित उस पीड़ा का कंचित आभास भी नहीं है दशरथ नंदन, क्योंकि आप पर तो 3 स्नेहिल माताओं के स्नेह की अमृत वर्षा होती रही है। और जिस आयु में नवयौवनाएं आशानुरूप वर की कल्पना के संसार में डूबकर आनंद अनुभव करती हैं, उस आयु में अपने पिता की शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतिज्ञा के कारण दुश्चिंता की अग्नि में जली इस देवी की अग्नि परीक्षा? अग्निदेव ने कातर दृष्टि से श्री राम की ओर देखा, जो निश्चल और निस्पंद भाव से सिर झुकाए पाषाणवत बैठे थे, परंतु उनके मस्तक पर समुद्र की लहरों की ताई कुछ लकीरें अवश्य उभर आई थी। अग्निदेव ने पुनः कहना आरंभ किया, जिस देवी ने एक क्षण में ही राजमहल के सुखों को त्याग कर आपके साथ दंडकारण्य के दुर्गम पथ का चुनाव किया, अरण्य के कटीले पथ पर चलते हुए पैरों में कांटे गड़ जाने पर भी प्रसन्न रही, कानन कानन घूमते ककड़ीली जमीन पर सोते हुए प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मचर्या का पालन किया। अग्निदेव ने दृष्टि घुमाकर देखा तो लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव सहित सभी के नेत्र सजल थे। अग्निदेव ने फिर कहना प्रारंभ किया, जिस देवी ने 10 माह तक अशोक वन में एक वस्त्र एवं अलंकार विहीन रहते हुए कंद मूल फल खाकर जीवन निर्वाह किया, जो हर समय भयानक राक्षसियों से घिरी रही,
जिसे कभी भय से और कभी सुख संपदा का लालच दिखाकर लुभाने की हर क्षण चेष्टाएं होती रहीं, जिसने अपनी तेजस्विता के प्रभाव से त्रैलोक विजयी रावण को भी सहमाकर अपने सतीत्व के दुर्धर्ष सम्मान की रक्षा की, ऐसी देवी की अग्नि परीक्षा। अर्थात श्री राम के कंठ से निकला स्वर मानो किसी गहन कुएं से निकला हो। हे रघुपति, आपको कदाचित स्मरण नहीं, परंतु शिव का धनुष भंग करने के पश्चात आपने संकल्प करके देवी सीता का पाणी ग्रहण करते समय सप्तपदी में मुझे साक्षी मानकर वचन दिया था कि आप सदैव इनके आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे, आजीवन इन पर विश्वास बनाए रखेंगे। जिस जनक नंदिनी के जन्म से ही यह संसार पवित्र हो गया और कल्पना में भी कोई कलंक जिसके निर्मल चरित्र को अपवित्र नहीं कर सकता, ऐसी देवी की परीक्षा लेने का साहस मुझ में तो कदापि नहीं है। मुझे क्षमा करें राघव। हाथ जोड़ते हुए अग्निदेव तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गए। तो साथियों, ये थी रवि प्रभाकर जी की लघु कथा कटघरे। आपने ये दोनों ही कथाएं सुनी, आपको कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत अवश्य कराएं। धन्यवाद।